नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं भी आपका स्वागत करता हूं। हमने एक जो शिक्षण वीडियो की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने आपको 800 के 1000 के लगभग क्वेश्चन शिक्षण वीडियो के 1000 प्लस क्वेश्चन आपको शिक्षण वीडियो के करवा दिए थे। तो इनमें से जो आज हम करवाएंगे वो है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन। इन जो पीछे परीक्षाओं में 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं शिक्षण वीडियो के, तो वो आपको 150 प्लस क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाएंगे। एक वीडियो में करा देंगे या 2 वीडियो में करवा देंगे, आपको 150 क्वेश्चन करवाएंगे जो पीछे परीक्षा में आए हुए हैं। कौन सी परीक्षा में? आरपीएससी के द्वारा गत परीक्षाओं में पीछे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है वो आपको मिलेंगे। कितने परसेंट? 150% देखने को मिलेंगे। यानी पीछे 10 सालों में हर बार परीक्षा में 20 क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 10 200, 10 सालों में जितनी भी परीक्षाएं 4-5 परीक्षाएं हुई है उसके सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है आप सभी को। प्रथम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सामाजिक अध्ययन नागरिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? सामाजिक अध्ययन नागरिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा दी गई है बेरेल के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? बेरेल के द्वारा दी गई है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या में वे संसद अनुभव निहित है जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यह कथन किसका है? पाठ्यचर्या में वे संसद अनुभव निहित है जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन मुंद्रो का है। किसका है? मुंद्रो का है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है शिवाय। सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है शिवाय एक को छोड़कर, तो वो कौन सा है? अनुभवों की पूर्णता है, लचीलापन है, रूढ़िवादिता। ये क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है नहीं है, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, बी एस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया है? बी एस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया है? तो कितने में किया है? 6 में किया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कितने में किया है? 6 में किया है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कितने प्रकार के सहसंबंध पाए जाते हैं? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कितने प्रकार के सहसंबंध पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार के सहसंबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो कौन सी है? तो वो क्षेत्र पर्यटन है। कौन सी है? क्षेत्र पर्यटन है। इन क्षेत्र में घूमकर आते हैं, तो घूमकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो क्या ज्ञान स्थायी होता है, जो भूगोल शिक्षण के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चर्चा का एक रूप है जो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है? निम्न में से कौन सा चर्चा का एक रूप है जो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है? तो वो कौन सा है? तो वह मस्तिष्क उत्प्लवन है। कौन है? कौन सा है? मस्तिष्क उत्प्लवन है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है। ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है, तो ये किस प्रकार का है? तो ये संज्ञानात्मक उद्देश्य का है। किस प्रकार का है? संज्ञानात्मक उद्देश्य का। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राफ किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं? जो ग्राफ है वो किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? ग्राफ को हम देख सकते हैं, उसे सुन नहीं सकते, तो वो दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्व दृश्य सामग्री सम्मिलित नहीं है। निम्न में से सर्व दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है, तो देखने और जो सुनते हैं उन सामग्री में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा है? नहीं है। दूरदर्शन है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, वीडियो टेप है, मगर टेप रिकॉर्डर ये नहीं है। टेप रिकॉर्डर क्या करते हैं? केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? दृश्य सूर्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का लक्ष्य नहीं है? इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का लक्ष्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है भ्रामक। भ्रामक क्या है? एक है पाठ्य पुस्तक का अच्छा लक्ष्य नहीं है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अभिशंसा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में नहीं की गई है?
इनमें से कौन सी अभिशंसा है जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में नहीं की गई है? तो वह कौन सी है? वह है पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तक में केंद्रित बनाना। पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तक में केंद्रित बनाना, ये क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में अभिशंसा नहीं की गई है, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अध्यक्षता किसने की है? तो अनशिप 2005 है, उसकी अध्यक्षता किसने की है? वो क्या? प्रोफेसर यशपाल ने। प्रोफेसर यशपाल ने अध्यक्षता की थी अनशिप 2005 की। इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बना सकते हैं। एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण को कैसे रोचक एवं प्रभावी बना सकते हैं? तो कैसे बना सकते हैं? तो वह दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करके। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करके क्या है, हमें इसको रोचक बना सकते हैं। किसको? दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करके अपने शिक्षण को रोचक बना सकते हैं, तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक का गुण नहीं है? इनमें से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का गुण नहीं है? तो कौन सा गुण नहीं है? स्वयं के विषय के अधिकार ये गुण है, परिश्रमी ये भी गुण है, सहनशीलता ये भी गुण है, पक्षपात ये गुण नहीं है। यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षक का पक्षपात करने का कोई गुण नहीं होता है, इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनशिप 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अनशिप 2005 के अनुसार हमें ये बताना है कि माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है वो देखते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाना, ये तो उद्देश्य है। नागरिकों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों को समझाना, ये भी क्या है? उद्देश्य है। अपने पर्यावरण के संबंध में स्थानीय समुदायों के अधिकारों की सराहना करना, यह भी क्या उद्देश्य है? अवलोकन, पहचान और वर्गीकरण के कौशल विकसित करना, ये क्या गलत है? ये क्या उद्देश्य नहीं है? तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन निम्न में से कौन सा परीक्षण छात्रों को स्वतंत्र चिंतन का परीक्षण कराने का अवसर प्रदान करता है? सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सा परीक्षण छात्रों के स्वतंत्र चिंतन का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? वह निम्नात्मक प्रकार का परीक्षण। निम्नात्मक प्रकार का परीक्षण है, ये क्या करता है? स्वतंत्र चिंतन का परीक्षण का अवसर प्रदान करता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों में कौन सा मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? तो वो आता है योगात्मक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? योगात्मक के अंतर्गत आता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों में कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? तो कौन से अंतर्गत आता है? योगात्मक के अंतर्गत आता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता है? जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण है उसकी विशेषता है, तो किस प्रकार की है? उच्च स्तरीय विश्वसनीयता है। किस प्रकार की है? उच्च स्तरीय विश्वसनीयता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन की प्रायोजना का उपक्रम करने के लिए आप सबसे पहले किस चरण का पालन करेंगे? तो आप सबसे पहले किस चरण का पालन करेंगे? तो वो है परिस्थिति उपलब्ध कराना। परिस्थिति उपलब्ध कराना, ये इसका क्या करेंगे? प्रथम चरण का पालन करेंगे। किस में करेंगे? प्रायोजना के उपक्रम करने के लिए करेंगे, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर, एथेंस निवासियों और स्पार्टा निवासी के बीच उनकी परस्पर महानता को दर्शाने के लिए काल्पनिक स्वाद की गतिविधियां आयोजित कराना सामाजिक विज्ञान इतिहास के निम्न में से किस विषय के साथ सहसंबंध को इंगित करता है? तो किसके साथ सहसंबंध को इंगित करता है? तो वो है भाषा के साथ। किसके साथ इंगित करता है? भाषा के साथ। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुभव का शंकु किसकी देन है? जो अनुभव का शंकु है ये किसकी देन है? तो ये एडगर डेल की देन है। किसकी देन है? एडगर डेल की देन है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है, तो किसके लिए किया जा सकता है? आकलन संबंधी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र
यात्राओं हेतु किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री ढूंढने हेतु किया जा सकता है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर उपरोक्त सभी के लिए क्या है, कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अद्यतन करता है। सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अद्यतन करता है, तो किस प्रकार करता है, इसमें कोड के माध्यम से हमें उत्तर बताना है। तो देखते हैं कौन सा सही होता है इसमें। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेकर के रूप में कर सकता है, संगोष्ठी में शामिल होकर कर सकता है, व्यवसायिक संगठनों निकायों का क्रियाशील सदस्य बनकर कर सकता है, अपने क्षेत्र की पत्र पत्रिकाएं पढ़कर कर सकता है। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी चारों ही क्या है इसमें सत्य है, यानी सभी से क्या है, सभी के माध्यम से अपने आप के ज्ञान को अपडेट कर सकता है। जो अद्यतन अब यहाँ पर शब्द है आया हुआ है, तो इसका अंग्रेजी वर्जन है अपडेट, यानी फोन हम अपडेट करते हैं तो उसी सिस्टम होता है कि उसी प्रकार शिक्षक जो सामाजिक अध्ययन का है वो अपने ज्ञान को अपडेट करता रहता है कि पाठ्यक्रम के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से, व्यावसायिक संगठनों के माध्यम से और अपने क्षेत्र की पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर क्या करता है, अपने ज्ञान को अपडेट करता रहता है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का प्रारूप है। निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का प्रारूप है, तो कौन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है और जोड़े बनाओ, ये दोनों ही है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें, 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट है, परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की कुल विधियां है। जो परीक्षण है उसकी विश्वसनीयता ज्ञात करने की कुल विधियां हैं, तो कुल विधियां कितनी है, तो वो 4 है। कितनी है, 4 है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इकाई योजना के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है। इकाई योजना के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो कौन सा क्रम सही है, वो है, इकाई योजना के उद्देश्य है विषय वस्तु विश्लेषण, अधिगम गतिविधियां और मूल्यांकन है। ये क्या है, सही क्रम है इकाई योजना के लिए। इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इकाई योजना के उद्देश्य है विषय वस्तु विश्लेषण, अधिगम गतिविधियां और मूल्यांकन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी अनशेप 2005 के अध्यक्ष थे। तो अनशेप 2005 के अध्यक्ष कौन थे, वो थे प्रोफेसर यशपाल थे। कौन थे, प्रोफेसर यशपाल। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विषय वस्तु को कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विषय वस्तु को कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो पूर्णता से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, पूर्णता से। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण में कितने प्रकार का सहसंबंध मिलता है। जो शिक्षण है उसमें कितने प्रकार का सहसंबंध मिलता है, तो उसमें 3 प्रकार का सहसंबंध मिलता है। 3 प्रकार का सहसंबंध मिलता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को कौन सा गुण होना अति आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को कौन सा गुण होना अति आवश्यक है, तो कौन सा गुण होना है, वो है शिक्षण कला का व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षण कला का व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना बनाते समय विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता है या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा, तो यह उद्देश्य है यह किसके अंतर्गत आएगा, तो यह अवबोध के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत, अवबोध के अंतर्गत। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न है वो सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं करेंगे, तो वे है बंद प्रश्न। किस प्रकार के, बंद प्रश्न है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र की भावना को विरुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के शिक्षण शास्त्र की भावना के विरुद्ध है, तो कौन विरुद्ध है, देखते हैं। समाज में अच्छे मानवीय संबंध, ये क्या विरुद्ध नहीं है। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परीक्षाओं में सम्मिलित करना, ये क्या है, विरुद्ध है। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये विरुद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन का पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत है सिवाय। निम्नलिखित सभी क्या है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत है सिवाय, यानी एक को छोड़कर, तो वह कौन सा है, वो रूढ़िवादिता है। कौन सा है, रूढ़िवादिता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए। एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए, तो वो विश्वसनीय होना चाहिए, वेद होना चाहिए, विभेदकारी होने चाहिए, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर उपरोक्त सभी प्रकार के होना चाहिए। एक परीक्षण किस प्रकार होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, वेद होना चाहिए और विभेदकारी होना चाहिए, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में किसने किया है? प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में किसने किया है? तो वो क्या, किलपेट्रिक ने। किसने किया है? किलपेट्रिक ने किया है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम होता है। अधिगम होता है तो अधिगम क्या है? विद्यालय में भी होता है, विद्यालय के बाहर भी होता है। विद्यालय में एवं विद्यालय के बाहर होता है, दोनों में होता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में भी होता है और विद्यालय के बाहर भी अधिगम होता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत। व्यवस्था को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को क्या है? बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया है। बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया है, तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक प्रभावी शिक्षक वह है जो जो क्या हो? विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके, वही क्या एक प्रभावी शिक्षक है। इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक है। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक है, तो शिक्षक क्या है? सुविधा प्रदाता है। सुविधा प्रदाता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है शिवाय। सभी सामाजिक अध्ययन के पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है शिवाय एक को छोड़कर, तो वह उपयोगिता का सिद्धांत है, लचीलेपन का सिद्धांत है, क्रिया का सिद्धांत है, मगर रूढ़िवादिता का सिद्धांत है नहीं है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसको छोड़कर बाकी सब क्या है? सामाजिक अध्ययन पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। नेक्स्ट है ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है? तो ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है? तो कौन है? तो वो है प्रत्यय स्मरण करना है और विश्लेषण करना है, लिखना नहीं है। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर का ए और बी सत्य है। ए और बी 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? तो वो वार्षिक योजना बनाई जाती है। क्या बनाया जाता है? वार्षिक योजना बनाई जाती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है मानसिक विप्लव करने के लिए आप क्या करेंगे? मानसिक विप्लव करने के लिए आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? मानसिक उद्दोलन करेंगे। क्या करेंगे? मानसिक उद्दोलन करेंगे। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन इनके बीच के संबंधों का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन इनके बीच के संबंधों का अध्ययन है। किनके बीच का? मानव एवं मानव के बीच, मानव एवं संस्था के बीच और मानव एवं पृथ्वी के बीच का अध्ययन है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी क्या है इसमें सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अभ्यास विद्यार्थियों को किसी दुविधा, ऐतिहासिक घटना, सामाजिक घटना के समीक्षात्मक विश्लेषण की अनुमति देता है? कौन सा है जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अभ्यास विद्यार्थियों को किसी दुविधा, ऐतिहासिक घटना अथवा सामाजिक घटना के समीक्षात्मक विश्लेषण की अनुमति देता है? तो वो है व्याख्यान। 2 नंबर राइट आंसर जो वो क्या है? व्याख्यान है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विधि या विधियां विद्यार्थी केंद्रित है? इनमें से कौन सी विधि विद्यार्थी केंद्रित है? देखते हैं। भूमिका निर्वहन विधि विद्यार्थी केंद्रित है, सूझ मस्तिष्क विधि विद्यार्थी केंद्रित है, समस्या समाधान विधि विद्यार्थी केंद्रित है, सहयोगशील अधिगम विधि विद्यार्थी केंद्रित है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाए। उपरोक्त सभी क्या है? विद्यार्थी केंद्रित विधियां है। नेक्स्ट है मूल्यांकन में शामिल है। जो मूल्यांकन है उसमें शामिल है, तो उसमें क्या शामिल है? मापन भी शामिल है, मापन शामिल है और मूल्य निर्माण भी शामिल है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाए। उपरोक्त सभी क्या है इसमें शामिल है? किसमें? मूल्यांकन में। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। अधिगम होता है। अधिगम दोनों जगह होता है, विद्यालय के बाहर एवं विद्यालय में होता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सी युक्ति इनपुट उपकरण कहलाती है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सी युक्ति है वो इनपुट उपकरण कहलाती है? तो इनपुट कौन सी है? तो वो है कीबोर्ड। कौन सी है? कीबोर्ड है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो हम बाहर क्लिक करते हैं उसका प्रभाव अंदर देखने को मिलता है, तो वो क्या होती है? इनपुट होती है। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम
बाहर कोई अक्षर टाइप करते हैं तो वो कंप्यूटर में छप जाता है। और माउस है, माउस किस प्रकार की है, इनपुट युक्त है। हम बाहर क्लिक करते हैं तो उसमें मॉनिटर में अंदर क्लिक क्लिक हो जाता है। और देख लो, और स्कैनर है, हम बाहर कोई कागज रखते हैं वो कंप्यूटर में स्कैन हो जाता है। तो वह क्या है, इनपुट युक्तियाँ हैं ये। और आउटपुट कौन सी है, जो बाहर है, प्रिंटर है। प्रिंटर क्या करता है, अंदर क्लिक करता है और बाहर प्रिंट दे देता है, तो वो कौन है, वो कौन सी है, तो आउटपुट है। मॉनिटर कौन सी युक्ति है, तो वो भी आउटपुट है, क्योंकि वो बाहर आपने अपन देखते हैं उसमें दिखता है, तो एक आउटपुट प्रकार की हो जाती है। तो इस प्रकार बहुत सारी युक्तियाँ होती है जो इनपुट और आउटपुट होती है। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में परियोजना विधि का प्रयोग है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में परियोजना विधि का प्रयोग है, तो स्वयं के अध्ययन के लिए है, गतिविधियों के विश्लेषण के लिए है, सामाजिक वातावरण को सीखने के लिए है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी के लिए क्या है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण को शिक्षण परियोजना विधि का प्रयोग है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। तो किसका ज्ञान होना चाहिए, वह शिक्षण उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी का क्या है, एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए सभी का। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे। तो वह प्रश्न कौन से है, तो वो बंद प्रश्न है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बंद प्रश्न। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विधि या विधियों में शिक्षक की भूमिका ज्ञान सूचना प्रदाता की अपेक्षा ज्ञानार्जन को सुगम बनाने वाली होती है। तो वो किसके अंतर्गत होती है, तो वो परियोजना विधि में होती है। किसके अंतर्गत होती है, परियोजना विधि में होती है। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी सही है, केवल बी सही है। नेक्स्ट है परियोजना विधि का दार्शनिक आधार है। जो परियोजना विधि है उसका दार्शनिक आधार है, तो दार्शनिक आधार क्या है, प्रयोजनवाद है। प्रयोजनवाद में है, किसमें है, प्रयोजनवाद में है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अध्ययन कर सकता है। सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अध्ययन कर सकता है। तो किस प्रकार कर सकता है, वो है पुनः पुनः पाठ्यचर्या में भाग लेकर कर सकता है, संगोष्ठियों में भाग लेकर कर सकता है, व्यावसायिक संगठनों निकायों या क्रियाशील सदस्य बनकर कर सकता है, अपने क्षेत्र की पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर कर सकता है। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, चारों ही सत्य है। क्या है, इसमें चारों ही सत्य है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो उसमें आपके 1-2 करोड़ का कोई नुकसान नहीं है, आपके लिए फायदा ही है, रिवीजन हो रहा है। ये नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आपके 2 करोड़ का नुकसान हो गया, तो वैसी बात नहीं है, इसमें रिवीजन हो जाता है आपके। नेक्स्ट है पाठ्य योजना के 5 पदीय उपागम का श्रेय जाता है। जो पाठ्य योजना है उसके 5 पदीय उपागम का श्रेय जाता है, तो किसे जाता है, तो वो हर्बर्ट को जाता है, जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट को जाता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे कुछ अनुदेशन सहायक सामग्री दी गई है, इनकी प्रकृति को निश्चित कीजिए और दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें श्यामपट कंप्यूटर और पावर पॉइंट द्वारा प्रदर्शन दिया गया है। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए बी कठोर शिल्प है, सी कोमल है। यानी पावर पॉइंट का ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, और श्यामपट और कंप्यूटर है ये क्या, हार्डवेयर है, यानी कठोर शिल्प है। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या में निम्न में से कौन से पद सम्मिलित है। पाठ्यचर्या में निम्न में से कौन से पद सम्मिलित है वो बताने हैं हमें। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो देखते हैं, विषय वस्तु शामिल नहीं है, नियोजन गतिविधियां का कार्यक्रम ये सम्मिलित है, चाही गई अधिगम प्राप्तियां ये भी सम्मिलित है। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी सत्य है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर बी और सी सत्य है। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही है। सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही है तो कौन सा है, तो वह व्यक्तियों व उनके पर्यावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन है। व्यक्तियों व उनके पर्यावरण का अध्ययन क्या सामाजिक अध्ययन है। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन का प्रयोजन। सामाजिक अध्ययन का प्रयोजन है, तो क्या प्रयोजन है, वह है व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नागरिकों का वैज्ञानिक ज्ञान व शिक्षा की व्यवस्था करना। व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नागरिकों को वैज्ञानिक ज्ञान व शिक्षा की व्यवस्था करना है, सामाजिक अध्ययन का यही प्रयोजन है।
इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन में मनुष्य का शास्त्रीय विषय जुड़ा है। सामाजिक अध्ययन में मनुष्य का शास्त्रीय विषय जुड़ा है तो वह कौन सा है, वो समाजशास्त्र है। कौन सा है, समाजशास्त्र है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आदर्श समाज की स्थापना में उन परिस्थितियों विवरण जिनके कारण पिछले समाजों को मिली सफलता या असफलता का अध्ययन किया जा सके घोतक है। तो ये किसका घोतक है, ये इतिहास एवं नागरिक शास्त्र का सहसंबंध का घोतक है। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र का सहसंबंध का घोतक है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 65, भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया है। भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया है तो किसमें किया है, वो मुदालियर आयोग ने किया है। किसने किया है, मुदालियर आयोग ने किया है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्यशाला के संबंध में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्यशाला के संबंध में सही है, तो कौन सा कथन सही है, वह है प्रतिभागियों को विषय की समझ के आधार पर कार्य देना होता है। प्रतिभागियों को विषय की समझ के आधार पर कार्य देना होता है। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा में विद्यार्थियों को वोट देने की संपूर्ण प्रक्रिया क्यों व कैसे का योजनानुसार करवाना व लेखा जोखा रखना उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, तो ये प्रयोजना विधि का है। किसका है, प्रयोजना विधि का है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समवर्ती घटनाओं व विवादास्पद विषयों पर सभी विद्यार्थियों के विचारों को आमंत्रित करते व स्वीकार करते हुए अंत में परिचर्चा हेतु कक्षा के सामने रखना कहलाती है। यानी समवर्ती घटनाओं एवं विवादास्पद विषयों पर सभी विद्यार्थियों के विचारों को आमंत्रित करते व स्वीकार करते हुए अंत में परिचर्चा हेतु कक्षा के सामने रखना कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, तो मस्तिष्क उद्वेलन व्यूह रचना कहलाती है। मस्तिष्क उद्वेलन व्यूह रचना कहलाती है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संपूर्ण पृथ्वी या किसी भाग का समतल धरातल पर बनाया गया पैमाने पर आधारित रूढ़िगत चित्र को कहा जाता है। तो रूढ़िगत चित्र को क्या कहा जाता है, तो उसे मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नगर निगम की बैठक को कक्षा में विद्यार्थियों से करवाना है। नगर निगम की बैठक को कक्षा में विद्यार्थियों से करवाना है तो किस प्रकार करना है, पाठ्य पुस्तक का नाटकीकरण है। क्या है, पाठ्य पुस्तक का ये नाटकीकरण है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्पादन के साधन विषय के शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को किसी कारखाने में ले जाकर निरीक्षण अवलोकन अनुभव करवाना कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है, तो ये शैक्षिक भ्रमण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शैक्षिक भ्रमण कहते हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईश्वर व जगत में एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। ईश्वर व जगत में एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है तो कौन करता है, तो वो सर्व ईश्वरवाद करता है। सर्वेश्वरवाद करता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता। निम्न में से किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता, तो वो है वंशक्रम का। किसका नहीं बनाया जा सकता, वंशक्रम का नहीं बनाया जा सकता। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है, तो वो है सभी संस्थानों के विद्यार्थियों के लैंगिक व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण तुलना और संबंध सामान्यीकरण और प्रयोग सोपान है। ये सोपान है, ये हर्बर्ट उपागम के सोपान है। हर्बर्ट उपागम के सोपान है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने 75 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं और 75 क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करवा देंगे। टोटल 150 क्वेश्चन करवाने हैं हमें पीछे जो परीक्षा में आए हुए हैं। तो 75 इस क्लास में और 75 अगली क्लास में 150 क्वेश्चन आपको करवा देंगे। वो क्लास है आपको कहाँ मिलेगी, नेक्स्ट वाली, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में आपको शिक्षण विधियाँ नाम से या टीचिंग मेथड असिस्टेड टीचिंग मेथड नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप देख सकते हो, आपको ये क्लास मिल जाएगी 75 वाली। चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन महत्वपूर्ण जानकारी कोई भी परीक्षा या एग्जाम से संबंधित अपडेट है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रश्नों में बहुत ही सावधानी बरतिए, फिर भी क्या गलत हो जाते हैं, मनुष्य गलतियों का पुतला है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकता है
और अपनी राय और सुझाव भी दे सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।